Hi students, welcome back to another video. Chapter number 2 logarithm. Our today's topic is scientific notation. First of all, by looking at its definition, such type of method that is used to express a very large or very small number in more manageable form is known as scientific notation. तो ऐसा मेथड जिसको हम यूज़ करते हैं कोई बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए मैनेजेबल फॉर्म में। मैथमेटिक्स में ये सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर a इंटू 10⁻n लिखा जाता है वेयर a इज़ द कोफिशेंट और द बेस नंबर और इसकी रेंज 1 से 10 के दरमियान लाई करती है। कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन, दो टाइप्स ऑफ नोटेशन आप कह सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी नोटेशन होती है जो सिंपल नंबर लिखे होते हैं, और दूसरी साइंटिफिक नोटेशन है जो कि 10⁻n फॉर्म में मेंशन होती है। सो वी हैव लास्ट डिजिट से 7 प्लेसेस तक पॉइंट शिफ्ट करवाया है बिफोर 8, तो पावर जो होगी वो 7 बन जाएगी। लेट्स सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू these sums where we have to convert ordinary notation into scientific notation. Our first question is 20 लाख को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और ऑर्डिनरी नोटेशन में पॉइंट वैल्यू जो है बिल्कुल लास्ट में मौजूद होती है, और यहाँ से हमने पॉइंट शिफ्ट किया और टोटल 6 डिजिट्स जो है वो शिफ्ट हुए हैं, तो n वैल्यू है 6, सो इट विल बिकम 2 रेज टू पावर n, 2 into 10 raised to power n is our answer. Similarly, second question हम देख लेते हैं. Our question is 48,900. अगेन हमने 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक शिफ्टिंग करवाई है, सो 4.89 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इज आंसर. तो स्टूडेंट्स जस्ट आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि ऑर्डिनरी नोटेशन से जब हम साइंटिफिक में जाएंगे ना, तो पॉइंट वैल्यू को हमने अगर तो लास्ट डिजिट में यानी सिंपल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होगा, जैसे ये दोनों क्वेश्चंस थे, और हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग करवाई है, दैट्स वाई n की वैल्यू पॉजिटिव है. लेकिन अगर आपकी जो पॉइंट वैल्यू है वो आपका लेफ़्ट साइड पे अवेलेबल है और आपने लेफ़्ट टू राइट पॉइंट को शिफ्ट करवाना है, सो n वैल्यू विल बी नेगेटिव. ये अभी हम थर्ड पार्ट में देखते हैं. जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है 0.5 टाइम्स 0 इंटू 9, सो पॉइंट वैल्यू इज़ इन द लेफ्ट साइड एंड वी हैव टू शिफ्ट इट टू द राइट साइड. ठीक है, और अगर हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, सो यहाँ से हमने n जो है वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक शिफ्ट करवाया है, तो टोटल 6 वैल्यूज़ हैं, सो n विल बी -6 बिकॉज पॉइंट वॉज ऑन द लेफ्ट साइड एंड वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो अगेन जो है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे 9 इंटू 10 रेज टू पावर -6 विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो बट आवर बेस नंबर और कोफिशिएंट विल ऑलवेज बी 1 to 10 के बिटवीन होगा. ठीक है, तो जो कोफिशिएंट है जैसे यहाँ पर 73 है, अब यहाँ पर 73 जो है वो 1 से 10 के बिटवीन नहीं है, क्योंकि 73 जो है वो कोफिशिएंट या बेस नंबर है ना, और उसकी रेंज जो है वो 1 से 10 के बिटवीन होनी चाहिए. 1 की इक्वल भी हो सकती है और 10 से लेस भी हो सकती है. यहाँ मैंने बाय मिस्टेक n लिख दिया है, बट इट इज़ बेसिकली अवर बेस नंबर और द कोफिशिएंट नंबर के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो हेयर इट इज़ 73, इसको हम 7.3 बनाने के लिए राइट टू लेफ्ट जब शिफ्टिंग करेंगे, सो इट विल बिकम 7.3 इंटू 10 रेज टू पावर 1, और ऑलरेडी 10 रेज टू पावर 3 था, तो हम यहाँ पर पावर ऐड करवा देंगे, सो इट विल बिकम 7.3 इंटू 10 रेज टू पावर 4. ओके, तो कोफिशिएंट की रेंज 1 से 10 के बिटवीन लाई करनी चाहिए. It can be equivalent to 1 but will not be equal to 10. Now our next question is 0.65 into 10 raised to power 2. इसको हम अब कन्वर्ट करवाएंगे साइंटिफिक फॉर्म में. ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं अवेलेबल है क्योंकि इसका बेस नंबर या कोफिशिएंट नंबर जो है वो 1 से 10 के दरमियान नहीं लाई कर रहा. सो इट विल बिकम, जब हमने पॉइंट को शिफ्ट करवाया लेफ्ट टू राइट, इट विल बिकम 6.5 विद 10 रेज टू पावर -1, और 10 रेज टू पावर एज इट इज़ आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2, और -1 इस वजह से है क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट शिफ्टिंग करवाई है. और सो 10 रेज टू पावर -1 और 10 रेज टू पावर 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो -1 + 2 का आंसर 1 आ जाता है. सो दिस इज अवर आंसर 6.5 इंटू 10 रेज टू पावर 1. होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेयर वी कन्वर्टेड ordinary form into scientific notation. So students, simply what you have to do is to like and share this video as well as subscribe my channel. Stay tuned for the further videos. Till then, take care.